नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे ही स्टॉक के रिजल्ट्स आए एक बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिला और स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। स्टॉक में इतना बड़ा गैप बना है, अभी तक वो गैप फिल भी नहीं हुआ है, तो आगे का प्लान क्या होना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स आपको 17% ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए 31% की गिरावट हुई है। एबिटा 28% नीचे है, तो रिजल्ट्स क्लियरली अच्छे नहीं आए हैं। सेल्स तो ऊपर है और अच्छा खासा ऊपर है, 16-17% ऊपर है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी आपको 31% नीचे आता हुआ नजर आया। मतलब आपको मार्जिन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, रिजल्ट्स को अगर एनालाइज करना है तो ऑफकोर्स ये तो मैं बहुत ही बेसिक आपके सामने रखता हूं, डीपली एनालाइज किया जा सकता है और यहां पर करना जरूरी भी होता है अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक आइडिया चाहिए कि भाई रिजल्ट्स कैसे आए हैं, तो आपको सिर्फ यहां पर नजर रखनी है सेल्स कितना हुआ, कितना बढ़ा या कितना नीचे गया, और प्रॉफिट कितना बढ़ा कितना नीचे गया। मेन काम आपको मार्जिन पे होता हुआ नजर आता है। मार्जिन में बहुत बड़ी गिरावट होती है तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ी बहुत भी गिरावट होती है वो भी कभी अच्छा नहीं होता है। मार्जिन कैसे चल रहे हैं ये अगर आप जान लेते हैं तो आप यहां पर आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं। तो दीपक नाइट्राइट में तो रिजल्ट्स आपको अच्छे नजर नहीं आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड ओवरऑल हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस कर रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2022 में तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और 2022 में पहली बार कंपनी ने एक साल में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 32%, ROC 40%, ROA 24%। रिटर्न रेशियोज तो काफी अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो डेट टू इक्विटी 0.09 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48 है, 50 के करीब आपको नजर आता है, तो लेवरेज रेशियो भी काफी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 45.72% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DIA 6%, FII 8.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 34% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं है। प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं 10-10% के नीचे का ही है। रिटेलर्स आपको यहां पर 1/4 हिस्से में नजर आते हैं, मतलब 25% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली माल बेच रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में आपको यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आई है। अदर DII के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं। FIIs के बारे में बात करें तो FIIs में यहां पर आपको कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिलती है, तो क्लियरली रीसेंट ट्रेंड में आपको सिचुएशन थोड़ी सी खराब नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ओवरऑल नेगेटिव्स थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 26 का पी रेशियो, सेक्टर का 13 है, प्राइस टू बुक रेशियो 8.5 का है, जबकि सेक्टर का 2.5 के करीब चल रहा है। तो वैल्यूएशन क्लियरली सेक्टर के मुकाबले महंगा नजर आता है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने फाइनेंशियली जो ग्रोथ दिखाई है उस हिसाब से अगर 25 का पी रेशियो स्टॉक को मिलता है तो वो मेरे हिसाब से बहुत महंगा नहीं है। लेकिन अगर सेक्टर के मुकाबले प्रीमियम है और कंपनी के रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो क्लियरली उसका इंपैक्ट स्टॉक में देखने को मिल जाता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और फिलहाल स्टॉक यहां पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था रेजिस्टेंस लेवल पे। ट्रेड करने के बाद, कॉन्सोलिडेट करने के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। यहां पर हमने खरीदारी भी प्लान की थी, लेकिन आप देख सकते हैं किस हिसाब से स्टॉक के रिजल्ट्स आए और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। हैवी सेलिंग भी होती हुई नजर आई है। स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 38 का लेवल है। मोमेंटम काफी ज्यादा वीक हो चुका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, अभी ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2200 के करीब भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें, 2000 का हमें सपोर्ट नजर आता है। 2200 के करीब भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं, वीकली चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है, तो ये 2300 का लेवल अभी एक रेजिस्टेंस है। पहले भी ये रेजिस्टेंस का लेवल था, लेकिन एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया। 2000 का लेवल वीकली चार्ट पे भी वैलिड है। मंथली चार्ट पे अगर देखते हैं, रेजिस्टेंस सेम है और सपोर्ट भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आता है 2000 के करीब, क्योंकि एक अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली थी। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो स्टॉक वापस नीचे जा सकता है।
मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट स्टॉक में एक्चुअली नहीं हुई है। भले ही परसेंटेज वाइज हम देखने जाएंगे तो स्टॉक 3000 के लेवल से गिर चुका है और आपको ये 1700 के करीब आता हुआ नजर आया था। अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन जब भी हम मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं ये भी देखना होता है पहले क्या चल रहा था। चार्ट काफी ज्यादा अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका था, इस हिसाब से स्टॉक में अभी कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है। फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो इतना करेक्शन बनता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहां तक आ चुका है। तो इस हिसाब से स्टॉक में फिलहाल यहाँ पर अभी भी कोई बड़ी क्रैश वाली सिचुएशन नहीं बनी है। यहाँ पर जब तक ये स्टॉक 1700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 2500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में मान सकते हैं कि एक रेंज ट्रेडिंग आपको होती हुई नजर आती है। उसमें भी अगर हम छोटे लेवल्स निकालने जाएंगे तो 2000 का लेवल और 2300 का लेवल हमें नजर आता है। 2000 का सस्टेन करता है तो बुल्स के लिए अब भी अच्छी बात है, लेकिन बाय चांस ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो स्टॉक की रेंज बदल जाएगी। 1700 से 2000 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा, फिर 1700 पे क्या करता है वो आगे की बात हो जाती है। तो फिलहाल हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अगर हम स्विंग ट्रेड यहाँ पर प्लान करना चाहते हैं तो ये गैप फिलिंग के लिए स्विंग ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो स्टॉक में 2200 के लिए, 2250 के लिए, इससे ज़्यादा ऊपर की खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से तो प्लान नहीं करना चाहिए। इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ गए हैं। अभी इस प्रकार से फिर से गैप डाउन होगा उसके चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट फिलहाल यहाँ पर दीपक नाइट्राइट में नजर नहीं आता है कि इतने खराब रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। अभी क्या हो सकता है फिलहाल, और ऑफ कोर्स हो भी सकता है। देखिए मैं तो जस्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मार्केट में होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो अभी तो ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। या तो स्टॉक में थोड़ी और गिरावट हो जाए, कोई अच्छे लेवल पे आ जाए, उसके बाद कुछ ऐसा करता है राउंडिंग बॉटम जैसे यहाँ पर देखने को मिला था, उस हिसाब से कोई प्राइस एक्शन बनता है तो कर सकते हैं। या फिर एक बार ये गैप फिल हो जाए, फिर ऊपर के लेवल पे सस्टेन करके ब्रेकआउट होता है तो कर सकते हैं। अभी के लिए पोजिशनल ट्रेड में कोई खास अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो एज अ कंपनी दीपक नाइट्राइट मुझे तो खराब नजर नहीं आती है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक भी नजर नहीं आती है। देखिए हमने 1-2 दिन पहले ही डिविस लैब का भी डिस्कशन किया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कंपनी मुझे खराब नजर नहीं आती है, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े खराब आ रहे हैं तो स्टॉक वीक हो रहा है। सेम दीपक नाइट्राइट में भी है, लेकिन डिविस लैब में कैसा है, टेक्निकली भी वो काफी ज्यादा वीक चल रहा है, लेकिन दीपक नाइट्राइट में अभी ऐसा नहीं है। टेक्निकली इतना ज्यादा वीक नहीं है कि यहाँ पर जितना डिविस लैब में वो वीकनेस देखने को मिल रही थी। अभी तक ये स्टॉक आपको ओवरऑल हायर लेवल्स पे ही नजर आता है, सपोर्ट से काफी ज्यादा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आपको नजर आता है। जब तक 1700 के ऊपर है ऐसे कोई बड़ी चिंता वाली सिचुएशन मेरे लिए एज ए लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट पे तो नज़र नहीं आती है। तो मेरा यहाँ पर जो व्यू रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए वही कंटिन्यू रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोच सकते हैं। 2000 के लेवल्स अच्छे लेवल्स हैं, करंट मार्केट प्राइस भी अच्छा है, थोड़ा बहुत खरीदारी के बारे में प्लान कर सकते हैं। बहुत हैवी क्वांटिटी में प्लान अभी तक नहीं करना है, क्योंकि कोई ट्रेंड हमारे सामने क्लियर नहीं है, ना ही डाउन ट्रेंड क्लियर है ना ही अप ट्रेंड क्लियर है। डाउन ट्रेंड क्लियर हो जाता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, अप ट्रेंड क्लियर हो जाता है हैवी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत यहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं, हैवी खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।